बीते दिनों उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से संबंधित बिल विधानसभा सदन में पेश किया था। राज्य सरकार चाहती है कि इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाए। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक के अपडेट के अनुसार यूसीसी पर बहस जारी है। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो आजादी के बाद उत्तराखंड देश में यूसीसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। लेकिन यूसीसी पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई तो अब आपके मन में भी कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, जैसे समान नागरिक संहिता क्या होता है, इस देश में क्या बदलाव हो सकते हैं और भारत के अलावा किन देशों में यूसीसी लागू है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूसीसी क्या होता है। भारतीय नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों यानी हर धर्म, जाति, लिंग के लोग के लिए एक ही कानून होना। आसान भाषा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर लागू होने वाला एक ऐसा कानून जो कई तरह के पर्सनल लॉज का संग्रह है। पर्सनल लॉज वो कानून होते हैं जो शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्तियों से जुड़े सिविल मामलों पर लागू होते हैं। असल में अभी हमारे देश में इस तरह के सभी मुद्दों से जुड़े हर धर्म के अलग अलग कानून हैं। लेकिन अगर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी आती है तो फिर सभी धर्मों और जातियों के लिए इन मामलों से जुड़ा एक ही कानून होगा। अब यूसीसी पर संविधान क्या कहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में से नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। अब अगर इससे होने वाले फायदे की बात करें तो यूसीसी बनने से अलग अलग इशू से जुड़े कई सारे कानूनों का जाल खत्म हो जाएगा और सारे देश में एक ही कोड लागू हो जाएगा, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में सरलता आएगी। यही नहीं, यूसीसी बनने से कोई भी समुदाय पर्सनल लॉ के नाम पर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं कर पाएगा, जिसके चलते महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित कमजोर समुदायों की रक्षा की जा सकेगी। अब आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की राह में पेच क्या फंस रहे हैं। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार है। आजादी के 75 साल में एक समान नागरिक संहिता और पर्सनल लॉ में सुधारों की मांग होती रही है। हालांकि समान नागरिक संहिता को लागू करने में कई चुनौतियां हैं। धार्मिक संगठनों का विरोध, राजनीतिक सहमति न बन पाने के कारण ऐसा अब तक नहीं हो सका है। अब इसका विरोध करने वालों का ये मानना है कि सभी धर्मों के लिए समान कानून के साथ धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार और समानता के अधिकार के बीच संतुलन बनना मुश्किल होगा। इसके चलते धर्म या जातीयता के आधार पर कई व्यक्तिगत कानून भी संकट में आ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कई आदिवासी समूहों को डर है कि एक समान सिविल कोड को लागू करने से उनकी परंपराओं पर असर पड़ेगा। अब अगर उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया जाता है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो बेटे और बेटी को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो। यूसीसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के लिए भी कुछ नियम होंगे। उत्तराखंड में रहने वाले कपल जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं अगर लिव इन रिलेशनशिप से अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। साथ ही दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट होगी। अब अगर अन्य देशों की बात करें तो किसी भी देश ने समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। हालांकि फ्रांस, अमेरिका, तुर्की और रोम जैसे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या विश्वास कुछ भी हो। अब भारत की बात करें तो भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था। इसलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल कोड लागू है और ये बिल पास होने के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड
लागू होगा। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।